ओम श्री गोविंदाय नमामि। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याय नमामि। आप सभी को मेरा प्रातःकाल का नमस्कार। आज दसवीं तिथि है, श्रवण मास की 10वीं तिथि है, कृष्ण पक्ष श्रवण मास की आज 10वीं तिथि है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, मैं नित्य अनुरोध आपसे करता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में शिवालय को प्रस्थान करें और आज परिवार के साथ, पत्नी के साथ, भार्या के साथ में जाकर भोलेनाथ ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करके भगवान शिव की आराधना और पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो और हम सद्मार्ग पर चलते रहें और आपसे मिलने का साध्य जुटा पाएँ, ऐसी हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और आज और कल में हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। उसके उपरांत में पुनः प्रथम अध्याय से दोबारा से आरंभ करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम अहम नामस्यो संजय पांडे स परिवार मनसा वाचा कर्मणाय ग्रम सुख शांति समृद्धि हेतु निरोगी काय हेतु। ओम जोम ग्रामस्य नगरस्य वह ओम प्रदशाध्ययं प्रदक्षतभ्यं नमामि। ओम श्रावण मासे कृष्णपक्षे 10वीं तिथियो यः। ओम सर्वदेवी देवताय गणाधिपतये। ओम सर्वदेवी देवता आवाहनं करिष्यति। ओम आवाहनं करिष्यति, आवाहनं करिष्यति। नमो नमामि। ओम श्रीमद्भगवत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी पिता हमारे। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। ओम चतुर्भुज रूपाय नमः। ओम लक्ष्मीपते नमो नमो नमः। ओम श्री साध्याय नमो नमः। ओम श्री साध्याय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय 18वां अध्याय मध्यांतर आरंभयं करोति चः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये बता रहे हैं कि बुद्धि किस प्रकार की होती है, भोजन किस प्रकार का होता है और भक्ति किस प्रकार की होती है। बोद्धयं विशुद्धया युक्तो ध्रुयत्मनं नियक्त च शब्दानि जस्त्रमा रागदोषो विदुत्तवचः विवक्त्रसेभिलभ्यासि यक्त कामनयं ममानसः ध्यानं अयोगो परं नित्यं वैरागयो सुमप्रतः अहंकारं बलं दर्वकामदोत्रं क्रोधं परिग्रमः विभक्तं निर्घशान्तो ब्रह्मभूपाय कल्पते। अर्थात विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति से द्वारा अंतकरण और इंद्रियों को संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में रखने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला और अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रहण का त्याग करके निरंतर ध्यान के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से होने का पात्र होता है। भगवान के पात्र होने का अर्थात भगवान में कौन जा सकता है? जो भगवान में मृत्यु को उपरांत में जो भगवान के हृदय में वास कर सकता है, अर्थात भगवान के वक्ष स्थल में प्रवेश कर सकता है। उसके लक्षण क्या है ये भगवान बता रहे हैं। उसके लक्षण है कि जिसके हृदय में काम, लोभ, मद, अहंकार ना हो, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता हो, जो दूसरे का हमेशा हित सोचता हो, जो दूसरे कभी अनहित नहीं सोचता हो, जो सदा भक्ति के मार्ग पर रहता हो, जिसके जीवन का उसका प्रतिपादन किस लिए हुआ उसको इसकी अनुभूति हो, जो सुख दुख, गर्मी सर्दी बरसात में निमित्त और एक समान रहता हो, वही भगवान की भक्ति का सात्विक पात्र कहलाता है। वही भगवान की भक्ति का सात्विक पात्र कहलाता है। वही भगवान की भक्ति का सात्विक पात्र कहलाता है।
ब्रह्मभूतं प्रसन्नात्मा न शोचति काक्षते शं सर्वेषु भूतेषु चंद्रस्य लभते च परम। फिर वह सतनांत घर ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला होगी। योगी ना हो तो किसी के लिए शोक करता है, ना किसी का आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में स्वभाव वाला योगी मेरा परम भक्त ही प्राप्त कहलाता। अर्थात ऐसा जिसको सारी दिशाएं सर्वसम है, जिसको सुख दुख इत्यादि का कोई भाव नहीं है, ऐसा ही भक्त मेरा परम भक्त कहलाता है। ऐसा योगी मेरा भक्त कहलाता है। वक्त्यं पभानत्रिमाक्षते तत्रं तमो ततमो वात विषयं प्रक्तते भावो। अर्थात जिनका भाव एक जैसा हो, जो सब परिस्थितियों में एक जैसा रहता हो, और जिसको द्वारा परम भक्ति द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो ही हूं, जितना हूं वैसा ठीक है, वह तत्व से जान लेता है और तत्व भक्ति मुझको तत्व जानकर मुझको प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात जो भी मनुष्य इसको पता चल जाए कि मेरे जीवन का प्रारब्ध क्या है, मेरे जीवन की उत्पत्ति क्या है, मेरे शरीर में आत्मा का क्यों प्रवेश हुआ है, ये मेरे मनुष्य जीवन मुझे क्यों मिला है, जब ये किसी को ज्ञान हो जाता है तो भक्ति के मार्ग पर चलना आरंभ हो जाता है। मैं सदा निमित्त सबसे कहता हूं कि जीवन में मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं हुआ है। जीवन में जो जीवन प्राप्त हुआ है भगवान की भक्ति के लिए हुआ है, भगवान की भक्ति का प्रारब्ध करने के लिए हुआ है। इसलिए जीवन को सरल बना लो, जीवन को प्रभु मुक्ति का एक माध्यम बना, प्रभु ही से मिलन का एक माध्यम बना लो, इस मुक्ति का, इस आत्मा की मुक्ति का एक माध्यम बना लो और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। प्रभु की भक्ति है जो आपको भव सागर से पार करा सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा और नहीं है जो आपको भक्ति से प्रसन्न कर सकता है। इसलिए प्रसन्न अगर किसी को करना है तो भगवान को करो, भक्ति किसी करनी है तो भगवान की करो और किसी की भक्ति मत करो। सद्भाव निमित्ति का भाव है, यही परमेश्वर है, वही इष्ट परमेश्वर है। परम सनातन संस्कृति के मार्ग पर चलते रहो। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी उद्भाव है उसको सरापित अपने हाथिया अपने साथ में ले लो। सनातन संस्कृति की रक्षा करो, धर्म धान निर्वेक्षण के प्रवक्षति करो। शर्मा कर्णभ्यदा कुर्माभो पामद्यवामत्रमाश्रव मध्यम प्रशानत्र नेपाय शाश्वताय परम बद्यवम। मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो भी कर्म करता है वो सनातन पर ब्रह्म से क्या कहता है, जो मेरे जीवन में साध्य है वो भगवान की इच्छा से ही घट रहा है, जो मेरे जीवन में घटेगा वो भगवान की इच्छा से ही घटेगा, और जो मेरे साथ में जो कर्म का निमित्त भाव है वो भी मेरे परमेश्वर की इच्छा से ही होगा। वेतसयं सर्वकर्माणि मयोष मनस्तमन्तुरः बुद्ध योगम मुनिश्रुतयो मंत्र सततम चाववः। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। यत्त्वेत्र मामत्र नरमाणि प्रथमाभ्रत्र सरिष्यसि यतभ्यं नीतकर्षात्र यशोषति विनग्रशासि। उपयुक्त प्रभाकर से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों से अन्यायस पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा ब्रह्म में भटकता रहेगा। भगवान श्री नारायण कहते हैं अर्जुन के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता कोई एक ग्रंथ नहीं है जो वाक्य इसमें लिखे हुए हैं, कोई एक लिखी हुई कविता नहीं है, ये कोई कविता लिखी हुई कोई कहानी नहीं है। जो भी श्रीमद् भागवत गीता के गए हुए श्री कथनों को सुनकर उनको अनसुना कर देता है, वो इस मार्ग पर विचल होकर किसी भी लोक में उसको स्थान प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक का एक अंश का, एक एक श्लोक का, एक एक भाग का प्रभाव मन से चिंतन करके, अध्ययन करके और श्रवण करके उसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। यही परम सत्य है। इदक्रानसा प्रदामृत्यम विशस्यो व्यवसाद वयशस्यते अभ्यम प्रक्तान रूपेण निशक्त्र साध्यम निशक्षते। अर्थात जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा निश्चय निवृत्त है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं कि अगर तू सोचता है कि अहंकार बस होकर तू युद्ध नहीं करेगा, युद्ध का मतलब है इस जीवन का कर्माद्य कर्मों से विरक्त हो जाएगा, तो तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो एक काम तू जो माया के विरुद्ध में नक्षत्र है, तू मेरी माया से तू दोबारा से युद्ध करेगा।
स्वभावेजन कोन्तये निवृद्ध सोपेनम चाय कर्मण करक्षणे शासी जन्माम्यः भू कृष्यापि नोपप्लुते ततः। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत के द्वारा स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अर्थात जो तूने पूर्व कर्म में जो सद्भाव किया है उससे विरक्त होकर तू इन कर्मों को अवश्य ही करेगा। ये मेरा ऐसा कथन है। ईश्वर सर्वभूतान द्वैशस्त्रुनान तिष्ठति बभ्यम सर्वभूतानि यंत्रधानत्र मामय। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में अरुण हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्मयी परमेश्वर अपनी माया से अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता कराता हुआ सब प्राणियों हृदय में स्थित है। अर्थात भगवान श्री नारायण कहते हैं कि मैं जो भी आत्मा इस जीवन में प्रवेश करती है, अर्थात शरीर में प्रवेश करती है, हर आत्मा के हृदय में मैं किसी ना किसी रूप में रहता हूं, विराजमान हूं। लेकिन किसके ये प्रमुख बात है। भगवान कहते तो है कि मैं सबके हृदय में वास करता हूं, लेकिन किसके हृदय में वास करता हूं? मैं सिर्फ उसके हृदय में वास करता हूं जिसके हृदय में काम, लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा और दोष का कोई भाव नहीं होता, जिसका मन भगवान के प्रति निमित्त रूप से अधीन रहता है, जो चित्त करता है। मैं आज उन सभी से यह कहना चाहता हूं कि जी आप 8 घंटे शयन के लिए, 8 घंटे भगवान की भक्ति के लिए और 8 घंटे व्यवसाय कर्म के लिए होने चाहिए आपके जीवन में। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आप सभी से बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जीवन का आप सभी ने लक्ष्य मान लिया है। क्या लक्ष्य मान लिया है? दूसरे की तृष्णा करना, दूसरे के धन को अपना लेना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे के साथ करना, उसमें आनंद प्राप्त होता है। भगवान ने शरीर दे दिया है, काम का भोग करो, धन का भोग करो और वस्तुओं का लाभ का भोग करो। भगवान 8 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे का समय है। पृथ्वी 24 घंटे परिक्रमा करती है, 24 घंटे में 8 घंटे शयन के लिए, 8 घंटे भगवान की भक्ति के लिए, इस आत्मा की मुक्ति के लिए साथ जुटा लो। आत्मा की मुक्ति का साथ जुटा लोगे तो जीवन में शरीर का, जीवन का सर्द साध मनुष्य जीवन का आपको माध्यम, मनुष्य जीवन के माध्यम बना लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, इस आत्मा का उद्धार हो जाएगा। क्या पता अगले जन्म में कीड़ा बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, क्या बनोगे किसको पता। इसलिए जीवन में शरीर जीवन मिला है, इसलिए इस भगवान की कृपा का आप साध्य करो। भगवान को जीवन भर अनन्य रूप से उनकी भक्ति करो कि हे प्रभु, आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से परम भक्ति मेरे पूर्व जन्म कर्मों के फलानुसार आपने मुझे जो मनुष्य जीवन दिया है, इसलिए मैं आपका ऋणी रहूंगा, जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मैं इस मार्ग पर चल सकूं जिससे मेरे शरीर का माध्यम जो मुझे मिला है, इस शरीर को माध्यम बना के आपके भक्ति की मार्ग पर चल सकूं। 12 घंटे सोना, 12 घंटे नौकरी में रहना, 12 घंटे व्यवसाय करना, जितना आ जाए उतना कम है। इस भाव को आपको त्यागना पड़ेगा, इस भाव को आपको त्यागना पड़ेगा। जब तक आप त्यागेंगे नहीं तब तक आपका अनन्य भाव उत्पत्ति नहीं हो सकती। मैं मंदिर में देखता हूं लोग जल्दी जल्दी आते हैं, जल्द छोड़ते चले जाते। अरे कोई कर्म नहीं है, भगवान की भक्ति इस प्रकार नहीं की जा सकती। ये सब पाखंड है, इस प्रकार से भक्ति नहीं होती। पाखंड मत करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति का साथ जुटाओ, भगवान की भक्ति का कर्मध्य करो, भगवान की भक्ति का निमित्त बनो, भगवान की भक्ति का प्रभुशब्द साथ जुटाकर उन भगवान की भक्ति निमित्त साध में जुट जाओ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग इस जो जीवन को और जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, जीवन को समझ जाते हैं कि जीवन हमें किस प्रकार से मिला है, जीवन हमें क्यों मिला है। हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है अच्छी बातें सोचने के लिए, हाथ दिए हैं सिर्फ खाने के लिए नहीं, अच्छे कर्म करने के लिए, नेत्र दिए हैं अच्छी चीजों के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, मुख दिया है अच्छे शब्दों को बोलने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए, वाचन करने के लिए। शरीर दिया है स्वच्छ रख के भगवान की भक्ति में आलिंगन रहने के लिए, पैर दिए हैं मंदिर और शिवालय तक जाने के लिए। लेकिन सभी लोगों ने इस पूरे कर्मध्य मनुष्य जीवन को इस प्रकार से बना लिया है कि जीवन में कर्म समझ बैठे हैं। मृत्यु के उपरांत में क्या होगा? अरे रच ले मन बुद्धि
भक्त जीवन को साध तू कर, और शरीर देह को पहचान ले, और प्रभु जटिल में प्रभाव कर। इस शरीर को पहचान कर प्रभु की भक्ति में आलिंगन हो जा, भगवान की भक्ति में लीन हो जा। यही जीवन का यही मेरे जीवन का सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय मध्यांतर आज हम यही विश्राम करते हैं। कल पुनः श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय आरंभ करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कल हमारी श्रीमद् भागवत गीता का पूर्ण विराम हो जाए। और पुनः परसों से, कल 11 है, एकादशी तिथि है, 11 का भी अधिक महत्व है। 11 के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा समय उपलब्ध रूप कारण में। कल श्रीमद् भागवत कथा श्री नरसिंह धाम में होगी सुबह प्रातः काल 9 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक। जो भी इस मेरे वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं वो मध्य मंदिर में पहुंचे और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें, और अपने शरीर को, अपने आत्मा को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।